अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ कढ़ाई शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेहद आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओके गाइस, अंदर क्या करेंगे, एक टमाटर कटे हुए हैं, तकरीबन 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और आप लोग भी इसी तरह से जो है वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनेगी। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हम लोग प्याज, जो कि मैंने 2 अदद काट लिए थे इस तरह से। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप लोग प्याज ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से काट के मैं इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि जब हम दोबारा से इसको रेडी करेंगे फिर अगर मुझे उसमें कम लगेगा तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर जब 1 गिलास के करीब मैंने पानी लगा दिया है, आप अपने हिसाब से पानी लगा। आप लोगों को एक जरूरी बात बताती चलूँ कि आप लोगों ने इसका पूरा पानी ड्राई नहीं करना है, ये यखनी बनेगी और इसी यखनी के अंदर हम लोग जो है वो बाकी का गोश्त जो है वो रेडी करेंगे और आप लोगों ने पानी अपने हिसाब से लगाना है। ओके गाइस, हम लोगों ने प्रेशर को जो है वो कर लेना है बंद अच्छी तरीके से और इसको तकरीबन हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो सीटी आने देंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसको चेक करना है। ओके गाइस, अब हम लोगों ने इसको जो है वो बंद कर लिया है, इसके ऊपर सीटी लगाएंगे और इसको रखेंगे हम लोग चूल्हे के ऊपर और जब तक सीटी आएगी तब तक हम लोग वेट करेंगे। ओके गाइस, एक सीटी आ चुकी है। अब हम लोग जो है वो इसको उतार लेंगे और इसके अंदर जो है वो गोश्त को चेक करेंगे कि ये अच्छे से पक चुका है या नहीं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम लोग खोल लेंगे और मैं आप लोगों को इसको चेक करवाती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर जो है वो पानी होना चाहिए, फिर आप लोगों की कढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि इतना इसके अंदर जो है वो अभी भी पानी मौजूद है और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत एहतियात से, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों ने काम करना है। ओके जी, ये सारा इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर लूँगी और अब इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। तो जी गाइज, अब हम लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करना है और इसको जो है वो एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इससे आप लोगों को क्या होगा फ़ायदा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, अब इसके अंदर जो है वो हम लोग ऑयल शामिल कर देंगे इस स्टेज पे आके। तो जी हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो ऑयल शामिल करना है। मैंने इसके अंदर जो है वो 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया था, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ओके गाइस, जब आप ये कढ़ाई बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भी भूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में ऐड करेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, अगर आप लोगों के पास लोहे की कढ़ाई है तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी कढ़ाई बनती है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी, मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ। और अब इसके अंदर जब शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून से भी बहुत ज़्यादा कम मैंने इसके अंदर ऐड की है। साथ ही इसके अंदर जो है वो हाफ टेबल स्पून के करीब जो है वो हम लोग हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी इसके अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके जी, आप लोगों ने जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल करनी है। इसके अंदर जो है वो हाफ टी स्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे, घर में ही इसको ग्राइंड किया था। और साथ में हम लोग काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, मैंने हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी, तो क्योंकि मुझे लाल मिर्च पाउडर जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी थी। अब इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पिसा हुआ वो ऐड कर देंगे। नमक तो हम लोगों ने इसके अंदर पहले भी ऐड किया था, लेकिन आप लोग जब मसाले को अच्छे से भून लेंगे उसके बाद आप लोग उन मसाले को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर नमक ठीक है या नहीं, आप लोग दोबारा डाल सकते हैं। ओके गाइज, अब हम लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा के इसको अच्छे से हम लोगों ने भूनना है। जी गाइज, मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप लोग इसका कलर जो है वो चेक कर सकते हो। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया। आप लोग भी ऐड कर सकते हो, अगर आप लोगों को कम लग रहा है नमक और मिर्च भी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो। लेकिन आप लोग जब ये कढ़ाई बनाओगे तो आप लोग खुद कहोगे वाकई बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और डबल फ्लेवर वाली कढ़ाई आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। एक तो आप लोगों को यखनी का भी टेस्ट आएगा। ओके गाइज, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो 1 कटोरी दही शामिल कर देंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी बनेगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होगी और आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये कढ़ाई। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी गाइज, दही इसके अंदर शामिल हो चुका है, अब हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट लगा के और भून लेंगे और हमारी कढ़ाई जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रेडी हो जाएगी। अब इसको जो है वो ईद के पहले दिन बनाएं या दूसरे दिन बनाएं,
बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इंशाल्लाह मेरी आगे बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आ रही हैं और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। ईद के हवाले से बहुत ही टेस्टी मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज लेके आ रही हूँ। आप लोग उसको जरूर देखिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं वहां। ओके गाइस, कढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आएगा हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। अब मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे और साथ में इसको जो है वो अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो हम लोग धनिया शामिल कर देंगे और आप लोग इसका कलर जो है वो चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है। ओके गाइस, अब मैं इसको जो है मैं डिश आउट कर लूंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। माशाल्लाह आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसके अंदर जो है वो हम लोग गोश्त डालेंगे। गोश्त को जो है वो आप लोगों ने अच्छे से साफ कर लेना है और इसकी चर्बी भी जो है वो अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर इसकी कढ़ाई हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर जो मैंने गोश्त डाल दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाकी की चीजें भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके जी, अब इसके बाद माशाल्लाह बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। होप कि आज की ये वाली वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह आप लोगों के लिए मजे की रेसिपीज लेके आती रहूंगी। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये वाली रेसिपी कैसी लगी है ईद के हवाले से। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।